अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं 6.6 जो कि शिफ्ट रजिस्टर के रिलेटेड है। हमने एक डिज़ाइन करना है 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर विद पैरेलल लोड यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप्स। तो डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके हमने 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर बनाना है। तो इसका मतलब है हमारे पास 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होंगी। पहली बात, देयर आर 2 कंट्रोल इनपुट्स। तो आपके पास 2 कंट्रोल इनपुट जो हैं ये सिलेक्ट लाइन का रोल प्ले करेंगी और उनका नाम है, एक का नाम शिफ्ट है, दूसरे का नाम लोड है। ये आपके पास कंट्रोल इनपुट्स हैं। When shift is equal to 1, the content of the register is shifted towards A3. नॉर्मली आपके पास जो पैरेलल आउटपुट होती है फ्लिप फ्लॉप्स की वो इस ऑर्डर में होती है। ये आपके पास A3 है, ये आपके पास A2 है, ये आपके पास A1 है, ये आपके पास A0 है। ये आपके पास पैरेलल आउटपुट्स होती हैं, पैरेलल आउटपुट्स होती हैं। तो सिमिलरली जो पैरेलल इनपुट्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो आपके पास होती हैं, जो इनपुट्स होती हैं वो आपके पास होती हैं I3, I3, I2, I1 एंड I0। ये पैरेलल इनपुट्स होती हैं। तो टुवर्ड्स A3 का मतलब क्या है कि हमने शिफ्टिंग जो है हमारी A3 की तरफ होनी है। इसका मतलब है टुवर्ड्स लेफ्ट होनी है। तो इसमें लेफ्ट शिफ्ट का बन, अगर यहाँ पर टुवर्ड्स A0 होता तो फिर हमारी शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट होनी थी। अच्छा, तो इसका मतलब है जब शिफ्ट की वैल्यू 1 होगी तब हमने लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करनी है। एक यह पता चल गया। जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं मोड कंट्रोल ऑपरेशंस का, ये हमारे पास कंट्रोल ऑपरेशन है। इस 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए कौन कौन से कंट्रोल हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो लोड और शिफ्ट, तो यहाँ पर देखें जब शिफ्ट की वैल्यू 1 हुई, इसका मतलब है जब शिफ्ट की वैल्यू 1 हुई तो रिगार्डलेस के लोड की क्या वैल्यू है हमने लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करना है। कि जब शिफ्ट की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर उसने लोड की वैल्यू मेंशन नहीं की। इसका मतलब है लोड की कोई वैल्यू भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपके पास ये 0 भी हो सकता है और लोड की वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो आपके पास अगर शिफ्ट 1 है और लोड 1 या 0 है तो हमारे पास कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है? लेफ्ट शिफ्ट। अगर हम इसको डेसिमल लिखें तो ये 0 है आपके पास, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 1 है और ये आपके पास 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो जब आपके पास सेलेक्ट लाइंस, जो आप हम मक्स एक्चुअली यूज़ करेंगे क्योंकि 2 आपके पास सेलेक्ट लाइंस हैं, 2 कंट्रोल इनपुट्स हैं। तो हमारे पास ऐसा मक्स यूज़ होगा जिसमें 2 सेलेक्ट लाइंस होंगी या 2 कंट्रोल इनपुट्स होंगी। वो हमारे पास कौन सा मक्स होता है? हमारे पास वो 4x1 होता है, क्योंकि 4x1 में क्या होता है 2 की पावर 2x1। तो 2 सेलेक्ट लाइंस यूज़ होती हैं। तो एक सेलेक्ट लाइन आपकी लोड हो जाएगी S1 और S0, इसको हम S1 कह देंगे सेलेक्ट लाइन मक्स की, और इसको हम S0 कह देंगे। तो 4x1 मक्स यूज़ करेंगे। जब आपके पास 0 1 आएगा और 1 1 आएगा तब हम लेफ़्ट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे। जब हमारे पास 1 0 आएगा मींस 2 आएगा तब हम पैरेलल लोड अप्लाई करेंगे। जब वो सिलेक्ट लाइन 0 0 सेलेक्ट होंगी तो हमारी आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगी। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं जो थ्योरी में आपको बताई। यहाँ पर देखें ये ऑपरेशन हमने दोबारा लिख दिए, इसको डिटेल से लिख देते हैं। ये यानी अगर आपके पास 0 1 हो तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, या अगर आपके पास 1 1 हो तो लेफ्ट शिफ्ट होगा। ये सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब देखें क्योंकि 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर है तो हमें कितनी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करनी है? 4। ये डी फ्लिप फ्लॉप्स हमने 4 यूज़ कर ली। सबको क्लॉक कॉमन चला गया, ये आप देख रहे हैं सबका क्लॉक कॉमन है। और इसकी जो आउटपुट है ये हमारे पास लेफ्ट मोस्ट, क्योंकि 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर है, लेफ्ट मोस्ट आपकी MSB है और ये आपकी LSB है। तो इनको हम पैरेलल आउटपुट्स कहते हैं, A3 to A0। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें आपके पास ये सीरियल इनपुट है। ये सीरियल इनपुट तब यूज़ होती है अगर जब हम कोई नई बिट स्टफिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये बिट्स आ रही हैं 1 1 1 0, तो लेट्स सपोज हमने ये वाली बिट आप इंसर्ट करनी है तो ये वाली बिट आपकी कहाँ पर जाएगी? सीरियल इनपुट में जाएगी, ठीक है, ताकि ये लेफ्ट शिफ्ट हो। और उसके बाद आपके पास ये पैरेलल इनपुट्स हैं I0 से I3, क्योंकि 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर है तो 4 आपके पास पैरेलल इनपुट्स आ गई। अब हमने इसके कनेक्शंस करने हैं। तो सबसे पहले देखें आपके पास ये फ्लिप फ्लॉप्स का मैंने बता दिया। अब मक्स पर आते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप हैं और हर फ्लिप फ्लॉप को कंट्रोल करने के लिए एक 4x मक्स चाहिए आपको, क्योंकि हमने कितने कंट्रोल आपके पास ऑपरेशंस हैं? 4 कंट्रोल ऑपरेशंस हैं। तो 4 मक्स हर फ्लिप फ्लॉप के साथ एक मक्स को यूज़ कर लेंगे। अब किस तरह यूज़ करेंगे? जो मक्स की आउटपुट होगी वो कहाँ कनेक्ट होगी? वो इनपुट जो आपके पास फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट है वहाँ पर हर मक्स की आउटपुट आपकी
कनेक्ट होगी, क्योंकि मक्स की जो आउटपुट है वहाँ पर ही डाटा जाता है मक्स का, वहीं से इंडिकेशन जाएगी कि हम कौन सा ऑपरेशन इनमें से परफॉर्म करना चाहते हैं। इसी वजह से ये कनेक्शंस तो जब भी आप बनाएंगे, यानी अगर आपने लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर बनाना है या राइट शिफ्ट रजिस्टर बनाना है, और ये मैं आपको बता दूं, ये जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है इसमें हमने यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का कंसेप्ट यूटिलाइज किया, क्योंकि वो दोनों परफॉर्म करता है, लेफ्ट शिफ्ट भी और राइट शिफ्ट परफॉर्म करता है। मैंने एंड गेट और गेट से नहीं किया, इस मेथड से किया क्योंकि ये ज़्यादा ईजी है। अच्छा, उसके बाद ये कनेक्शंस के बाद आप देखें S1 को हमने लोड से कनेक्ट कर दिया और S0 को शिफ्ट से कनेक्ट कर दिया, आपकी सिलेक्ट लाइंस हो गई और सबके साथ ये कॉमन है। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस प्रॉब्लम का ये है कि हमने कनेक्शंस मक्स को कैसे देने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पार्ट है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप शिफ्ट रजिस्टर का कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, 0 का मतलब है नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये होता है कि जो आपकी पैरेलल आउटपुट की करंट वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू भी यही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल हम आसानी के लिए निकाल लेते हैं, ये आपके पास इसमें 0 था, इसमें 1 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है। ये कंटेंट है करंट कंटेंट। जब हमने सीरियल इनपुट को अप्लाई किया, जब हमने इनपुट पर अप्लाई किया, कुछ वैल्यू चेंज करना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि ये कंटेंट चेंज ना हो। अगर हम चाहते हैं ये कंटेंट चेंज ना हो तो हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, 0 तो 0 की बाइनरी डेसिमल क्या वैल्यू होती है, 0 होती है। तो जब अगर आपकी ये सिलेक्ट लाइन दोनों 0 हो तो मक्स का क्या प्रिंसिपल कहता है, मक्स कहता है अगर 0 हो तो आपकी I0 सेलेक्ट हो जाएगी, यानी आपकी क्या सिलेक्ट हो जाएगी, ये जो मक्स की पहली इनपुट है ये सिलेक्ट आपकी हो जाएगी। यानी जो भी 0 पर हम इनपुट देंगे वही आउटपुट पर अपीयर आ जाएगा। 0 का मतलब ये है। सिमिलरली तमाम मक्सेस पर ही हो जाएगा। हम चाहते हैं बस ये नेक्स्ट टाइम जब आपकी सीरियल इनपुट आए और सेलेक्ट लाइंस आपके पास लोड और शिफ्ट की 0 हो तो आपके पास यही आउटपुट पर अपीयर हो, तो हम क्या करेंगे, इसी I0 के साथ A0 को कनेक्ट कर देंगे, यानी इस फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है उसको कनेक्ट कर देंगे इस मक्स की 0 वाली इनपुट के साथ। सिमिलरली A1 को कनेक्ट कर देंगे 0 वाली के साथ, A2 को भी इसके साथ कर देंगे। क्यों? क्योंकि 0 पर हम चाहते हैं नो चेंज। नो चेंज का मतलब है जो आपकी आउटपुट है नेक्स्ट वही आपकी इनपुट बन जाए। तो इस वजह से जब 0 ऑपरेशन होगा तो क्योंकि यहाँ देखें यहाँ पर A0 आया आपका, जब अगर यहाँ पर A0 आया तो 0 ऑपरेशन है तो A0 ही इधर जाएगा, तो दोबारा फिर आपकी नेक्स्ट स्टेट भी A0 बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर आपका A1 जाएगा, यहाँ पर आपका A2 जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह होगा। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, 10 पैरेलल लोड। पैरेलल लोड का मतलब है कि आपके जो पैरेलल इनपुट्स हैं ये आपकी आउटपुट पर अपीयर हो जाएं। पैरेलल लोड का मतलब क्या है कि जो आपकी इनपुट्स हैं I0 से I3, इसमें जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यू है वो आपकी आउटपुट पर अपीयर हो जाए। तो इसके करने के लिए देखिए ये 10 का क्या मतलब होता है, डेसिमल में ये 2 होता है। अगर ये डेसिमल में 2 है तो इसका मतलब 2 को चेंज करना है। 2 पर हम चाहते हैं कि I3 की जो वैल्यू है वो चली जाए आपकी Y पर, इसी तरह I2 की जो वैल्यू है वो चली जाए Y पर, इसी तरह I1 की और I0 की रिस्पेक्टिव। तो इसको हम किस पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मक्स की 4 पिन्स होती हैं इनपुट, यहां से पता चल रहा है 2, बिकॉज ऑपरेशन है 10, वो डेसिमल में 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, I3 जो आपके पास है इसको 2 से कनेक्ट कर देंगे, I जो 2 है इसको भी 2 से, I1 को इस मक्स के 2 से और I0 को पहले वाले मक्स की 2 पिन से कनेक्ट कर देंगे। 2 का मतलब जब वहां से 10 सेलेक्ट हुआ तो 2 पर जो भी आपके पास इनपुट होगी वही आउटपुट पर अपीयर हो जाएगी और वही आपकी पैरेलल आउटपुट बन जाएगी। तो अब हम लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे। अब इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी है, 1, और यहां पर कितनी है, 3। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है कि आपकी जो A0 वाली वैल्यू है वो किधर चली जाएगी, वो आपकी A1 पर चली जाएगी। A1 की वैल्यू किधर चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, और ये वाली वैल्यू किधर चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। यानी A2 पर देखें क्या है, 1 है तो 1 इधर आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो ये 1 इधर चला जाएगा, ये 0 है तो 0 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीरियल इनपुट आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब भी सेलेक्ट लाइन में 1 और 3 सेलेक्ट होगा, यानी 0 1 और 1 1 सेलेक्ट होगा, तो 0 1 के अगेंस्ट कौन सी आपके पास मक्स की इनपुट होती है, I1 होती है, और 1 1 में कौन सी होती है, I3 होती है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखें इधर से अगर स्टार्ट करें तो हम 1 पिन के साथ मक्स की 1 पिन और 3 पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे A2 को। वाई? बिकॉज जब शिफ्ट होना है तो ये A2 ने आगे जाना है,
तो A2 ने आगे जाना है और ऑपरेशन यहाँ से पता चल रहा है, तो ये ट्रुथ टेबल का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ट्रुथ टेबल का पता चल जाए, जो मोड कंट्रोल ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल है, तो आपके लिए शिफ्ट रजिस्टर वाला प्रॉब्लम इतना मुश्किल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जब 0 1 आए या 1 1 आए, यानी I1 और I3 पर, ये 1 है और ये 3 है, हमारे क्या आ जाए, A2 आ जाए। तो इस वजह से मैंने इधर भी A2 लगा दिया 1 पर, और 3 पर भी क्या लगा दिया, A2। आप कॉमन भी कर सकते हैं, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जब भी 1 आए, जब भी आपके पास 3 आए, लेकिन सिलेक्ट एक ही होगा, क्योंकि वहाँ पर मोड एट अ टाइम तो एक ही सिलेक्ट होता है ना, या I1 सिलेक्ट होगा या I3 सिलेक्ट होगा। तो उसमें जो भी वैल्यू A2 की होगी वो Y पर चली जाएगी और आपकी अपीयर आगे हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी देखें, जब ये वाली जो A1 है, जब लेफ्ट शिफ्ट होगा, सिलेक्ट लाइंस आपकी 1 या 3 सिलेक्ट होगा डेसिमल, तो A1 इधर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर A0 आगे चला जाएगा, तो इधर हमने 1 और 3 पर A0 को लगा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये वाली इनपुट आगे चली जाएगी तो पीछे कुछ भी नहीं होगा, तो सीरियल इनपुट काम आएगी। तो यहाँ पर आपने 1 और 3 पर क्या लगा देनी है, सीरियल इनपुट लगा देनी। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये आपने 4 डी फ्लिप फ्लॉप बनाने हैं और 4 मक्स बनाने हैं, और ये कनेक्शन मैंने बता दिया आपको। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये वाला पोर्शन है कि कनेक्शन क्या देने हैं, किस मक्स की इनपुट पर क्या जाएगा, ये कहां से पता चलता है, ये इस टेबल से पता चलता है। तो थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 6.7। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आप 6.7 प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे नहीं होता तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, और फिर मैं शाम तक आपको इंशाल्लाह इन द इवनिंग आई विल अपलोड सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिजिटल लॉजिक डिजाइन। थैंक यू वेरी मच।